बच्चों में जलने की सबसे टॉप वजह जो है वो माचिस है। लोग समझते हैं कि बच्चा जला है तो इसको जाके किसी हकीम के पास ले जाते हैं, वहाँ से पट्टी करा लेंगे, बच्चा घर ले आएंगे, फिर सही इलाज नहीं कराते, उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, उसके तो बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। मैं हूं डॉक्टर अज़ीज़ुल्लाह खान और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। बच्चों में सेहत के हवाले से वैसे तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसीज़ हैं, लेकिन चूंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और बच्चों के जिस्म का जलना अब बहुत ज़्यादा आम भी हो चुका है और वहीं पर ये बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज भी किया जाता है। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शरीफ साहब, जो कि पीडियाट्रिक सर्जन हैं और मेयो हॉस्पिटल लाहौर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। सर, बच्चों के अंदर जलने का अमल बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कौन कौन से अवामिल हैं जिनसे बच्चों में जलने का अमल बहुत ज़्यादा हो जाता है? बच्चों में जो जलने की सबसे टॉप वजह जो है वो माचिस है। माचिस से बच्चे आग लगाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को वहाँ से जलते हैं, या माचिस से चूल्हा जलता है, फिर चूल्हे से आग लग जाती है। तो दूसरे नंबर पे इसको हम कहते हैं फ्लेम बर्न, और दूसरे नंबर पे वजह जो है वो गर्म पानी है, और फिर तीसरे नंबर पे आपका गर्म दूध, गर्म चाय। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो हमने देखा है हमारे पास बच्चे, तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा बच्चे जल के आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक बर्न, बिजली की तारों को छूने से, कई हाई वोल्टेज से करंट लग के आते हैं लोग। तो ये मेन वजूहत जो बच्चों में हैं। उसके अलावा गैस जो सिलेंडर हैं वो फटने से, गैस की वजह से, लीकेज से, उससे भी बर्न के बच्चे आ रहे हैं। और कभी कभी हमारे पास बच्चे जो है केमिकल बर्न के, किसी ने उसके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया, उससे वो जल गया। तो ये मेन वजूहत बच्चों में जलने की ये है। और सर्दियों में ख़ास तौर पे जो हमारे पास बच्चे हैं उनकी तादाद में दुगना इजाफा हो जाता है। सर, बच्चा छोटा होता है, उसको नहीं पता कि मैंने किस चीज़ को हाथ लगाना है और किस चीज़ को नहीं हाथ लगाना, तो बच्चों के जलने में वालिदैन की कहाँ कहाँ कोताही होती है? बच्चों के जलने में सारी कोताही ही वालिदैन की है। बच्चा तो बच्चा ही है, उसको कंट्रोल करना, उसको जलने से बचाना। बेशक बच्चा जो है वो वालिदैन कहते हैं कि बच्चा हमारा जो है ना, मैंने बस इधर देखा उधर से बच्चा भाग गया, लेकिन बच्चे की अपनी ज़िम्मेदारी वो नहीं है। मेन ज़िम्मेदारी ही वालिदैन की, और वालिदैन में भी सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदार ठहराया जाता है वो माँ को ठहराया जाता है। क्योंकि बाप जो है अक्सर ज़्यादातर वो मसरूफ़ होता है, तो घर में ज़्यादा क्योंकि वालदा अवेलेबल होती है, तो ज़्यादा यही कहा जाता है कि सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी वालिदैन की है, और वालिदैन में से वालदा की ज़िम्मेदारी। सर, इसमें एक और बात है कि बच्चा जब घर में जलता है तो घर में ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हम घरेलू टोटके के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करना चाहिए? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। असल में यूँ कहना चाहिए कि बच्चा जले तो उसका जो फर्स्ट एड है उसका सही तरीका क्या है। और जो आप घरेलू टोटकों की बात कर रहे हैं, वो बच्चे को जब बच्चा जलता है तो लोग क्या करते हैं, उसमें टूथपेस्ट लगा देते हैं, नील लगा देते हैं। हमने देखा है कि बच्चे में दाल का पेस्ट लगाया हुआ है, जली हुई रोटियों का पेस्ट लगाया हुआ है। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सही तरीका ये है कि बच्चा जब जले तो आप उसको जो नॉर्मल पानी है उसमें 20 मिनट तक बच्चे को वॉश करते रहें, पानी उसके ऊपर गिराते रहें। कूल वाटर हो सकता है, लेकिन आइस जो बर्फ़ है वो नहीं लगानी चाहिए, और ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए। तो इससे बच्चा जो है उसका जो एरिया जला हुआ है उससे आगे बढ़ेगा नहीं। और दूसरा ये है कि अगर वो सुपरफिशियल ऊपर जला हुआ है, अगर आप पानी डालेंगे तो वहीं जो जलने का प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो लिहाजा इसके बाद आप इसको वॉश करके 20 मिनट, उसके बाद आप इसके ऊपर साफ़ कपड़े में लपेट के नज़दीकी किसी जो बच्चा सर्जन या प्लास्टिक सर्जन जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके जाना चाहिए। और बच्चे को ये जो तौम परस्ती है कि ये चीज़ें लगा दें, ये नहीं लगानी चाहिए। सिर्फ बच्चे का जलना ये उसका इलाज ज़रूरी नहीं है। बच्चे के जलने से एक तो जल्द जलती है, लेकिन उसमें ज़ख़म हो जाते हैं, लेकिन ज़ख़म के साथ साथ पानी और नमकियात ज़ाया होते हैं। तो इसलिए बच्चों में पानी और नमकियात का ज़ाया होना जलने की वजह से
जितना जल्दी उसको रिप्लेस किया जाए, बच्चे को आईवी ट्रिप चाहिए, फ्लूइड चाहिए, तो लोग समझते हैं कि बच्चा जला है तो इसको जाके किसी हकीम के पास ले जाते हैं, वहाँ से ड्रेसिंग करा लेंगे, पट्टी करा लेंगे, बच्चा घर ले आएंगे। ऐसा नहीं है। अगर बच्चा 10% से ज़्यादा जला है तो उसको हॉस्पिटल की दाखिले की ज़रूरत है, उसको आईवी फ्लूइड मिलना चाहिए। और फ्लूइड हम कैलकुलेट करते हैं कि जब बच्चा जला है उस टाइम से कैलकुलेट करते हैं। अगर बच्चा लेट आएगा तो उसको फ्लूइड हम पूरा नहीं दे पाएंगे और बच्चे को नमकियात की कमी की वजह से पूरा जिस्म पे इफ़ेक्ट होगा। सर, जब एक बच्चा जल जाता है तो हमने देखा है कि उसका मोर्टेलिटी रेट या जो शरह अमवात बहुत ज़्यादा है, तो इसकी क्या क्या वजूहत हैं? सबसे बड़ी वजह तो एक तो ये है कि जो जल्द जली है वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर है इन्फेक्शन को रोकने के लिए। अब उसका बैरियर ख़त्म हो गया तो अब उसको इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा हो गए। तो एक तो इन्फेक्शन है, दूसरा नमकियात की कमी हो जाना, पानी की कमी होने। तो जब पानी की कमी होगी, नमकियात की कमी होगी, तो वो बच्चा का जो है उस पानी की कमी की वजह से उसके बाकी सिस्टम इफ़ेक्ट होंगे, गुर्दे का सिस्टम है। उसके अलावा जो बच्चा जब जलता है तो ये जलने की वजह से जो बच्चे का जलना है उसकी वजह से रिस्पांस एक बॉडी में आता है, जिसकी वजह से बच्चे के जो है कार्डिक हार्ट जो है उसका फंक्शन डिस्टर्ब होता है, गुर्दे का, और उसके अलावा बोन मैरो जहाँ से खून पैदा होता है वो भी डिप्रेस हो जाती है, बच्चे में खून की कमी हो जाती है। उसके अलावा बच्चे में इम्यूनिटी पावर, टोटल इम्यूनिटी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है जरासीमों के खिलाफ लड़ने की, वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए तो बच्चे में मोर्टेलिटी जिसको कहते हैं कि बच्चे में ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो सकता है, इन वजूहात की वजह से हो सकता है। सर, जैसा कि आप एनवायरनमेंट बता रहे हैं कि इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, तो वो कौन सा हम फैक्टर या जो चीज़ें हम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि एक बच्चा हॉस्पिटल के अंदर जो इन्फेक्शन ना कैरी करे, क्योंकि हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कैरी करने की जो है वो सहूलत मौजूद है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हॉस्पिटल के अंदर उसके लिए एक तो हर हॉस्पिटल में बर्न रूम या बर्न यूनिट होना चाहिए, जिसमें सिर्फ जले हुए बच्चे रखे जाएं और उनका जो बेड है वो नीट एंड क्लीन हो, उसका जो वार्ड है वो उसकी नीट एंड क्लीन हो, उसकी स्पेशल जो है वहाँ पे इन्वायरमेंट को इन्फेक्शन फ्री रखने के लिए HVAC सिस्टम एक है, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन सिस्टम अगर हो तो उसमें उस एरिए में साफ़ हवा आती है और जो गंदी हवा है वो बाहर चली जाती है। और दूसरा ये है कि बच्चे में जो बच्चे को केयर करने वाले लोग हैं, स्पेशली जो ड्रेसिंग करता है, वो हैंड हाइजीन का ख्याल रखे, हैंड रबिंग और हैंड वॉशिंग का इस्तेमाल ज़रूरी है। और फिर जो लोग मिलने वाले आ रहे हैं उनका ट्रैफिक कम की जाए, बल्कि उनके लिए तुर्की में मैंने देखा कि जहाँ जले हुए बच्चे दाखिल होते हैं उनके गेट के ऊपर उन्होंने एक पूरा रूम बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं। तो जो अटेंडेंट्स हैं, जो रिश्तेदार मिलना चाहते हैं, वो कैमरे के ज़रिए वीडियो कॉल से बच्चे से बात कर सकते हैं, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो अगर इस तरह के इंतज़ामात हों तो हम बच्चे को इन्फेक्शन से बचा लें तो वो बच्चा बच सकता है। सर, एक और चीज़ देखी गई है कि जो बच्चों को या किसी भी को करंट लग जाता है तो हमारे गांव देहात में लोग उसको मिट्टी में दबा देते हैं। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है और असल में करना क्या चाहिए उस सूरत हाल में? हाँ, बिल्कुल, ये आप सही बता रहे हैं कि जिस तरह मैंने पहले मिथ बताए हैं कि जो आम बच्चा जलता है तो उसमें वो टूथपेस्ट और दाल का पेस्ट लगाया जाता है, इस तरह कुछ मिथ जो है जो बिजली के करंट से बच्चे जलते हैं उनमें भी मिथ हैं। जिस तरह आप बता रहे हैं कि बाद लोग उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि इससे उसका जो है उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। मिट्टी डालने से कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। जो असल तरीका मैंने आपको बताया है कि बच्चे को 20 मिनट तक उसको पानी में जो नॉर्मल पानी है या कूल वाटर से उसको जो जला हुआ हिस्सा है उसके ऊपर पानी डालते रहना चाहिए। और उसके अलावा बाज़ लोग हमारे पास बच्चे आए जले हुए बच्चे, उनको एल्युमिनियम के जो वर्क हैं उनमें पूरा लपेटा हुआ था और वो उसको चिपक गए और उसके ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर उतर नहीं रहे थे, तो उससे तो फर्दर उसको इन्फेक्शन होती है। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर, वालिदैन के लिए अपना बच्चा बहुत कीमती होता है, लेकिन उनको नहीं पता होता कि बच्चा कितना जल चुका है। तो एक डॉक्टर की हैसियत से हमें क्या उसको काउंसल करना चाहिए कि आपके बच्चे की क्या हालत है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो वालिदैन के लिए हर एक के लिए बच्चा कीमती, हर बच्चा कीमती होता है।
तो वैसे तो इंसानी जान ही कीमती है, लेकिन बच्चे तो और ज़्यादा कीमती हैं। तो इसलिए बच्चों के वालिदैन को जिनका बच्चा जल गया है उनको काउंसलिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोगों में ये है कि लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा जला था, वो बच गया था, आपका बच्चा क्यों नहीं बचा, आपके बच्चे को शायद इसमें नेग्लिजेंस हो गई, डॉक्टर ने इलाज सही नहीं किया, तो इसमें डॉक्टर का कसूर है। तो असल जो हकीकत ये है कि जो बच्चा जलता है वो हर बच्चा बराबर नहीं होता, कुछ की परसेंटेज कम होती है, कुछ की जितनी परसेंटेज बढ़ती जाएगी उतने बच्चे के बचने के चांसेस कम हो जाएंगे। एक फैक्टर तो ये है। तो वालिदैन को बताना है कि आपके बच्चे की सपोज़ उसके 10% है, 15% है, जो बच्चे 50% या उससे ऊपर होते हैं उनके बचने के चांसेस और कम। बाहर की दुनिया में तो 90% वाले में भी 50% बच जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में 50% के बाद मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा दूसरा वालिदैन को ये बताना होता है कि अगर वो बच्चा बच गया था जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं, और ज़ाहिर बच्चे वो बड़े एंक्शियस होते हैं और बड़े वो कि हमारा बच्चा सीरियस क्यों हुआ है, तो उसमें ये बताना होता है कि बच्चे का एक तो परसेंटेज के हिसाब से बचने का चांस कम ज़्यादा होता है, दूसरा ये है कि बच्चा जला कितना है, सुपरफिशियल जला है, पहली डिग्री का बर्न है, दूसरी डिग्री का है, जितनी डेप्थ बढ़ती जाएगी डिग्री बढ़ती जाएगी। कुछ स्किन लेवल पे जलते हैं, कोई उसके नीचे टिश्यू जलता है, कुछ के मसल भी जल जाते हैं, कुछ के बोन तक, जिस तरह इलेक्ट्रिक बर्न है तो वो तो मसल और बोन तक चला है। तो इसलिए जो बच्चे के बचने के चांसेस हैं उसके हिसाब से हैं, और दूसरा ये है कि आप कितने टाइम पे लेके आए। तो 3 चीज़ें हैं, परसेंटेज है, बच्चे के जो बर्न की डिग्रीज़ हैं, और तीसरा ये है कि आप कितनी देर में पहुँचे, कितना जल्दी पहुँचे। तो इनकी वजह से जो मुख्तलिफ बच्चे जले हुए हैं उनमें फ़र्क पड़ जाता है कि कौन सा बच्चा बचेगा और कौन सा नहीं बचेगा। तो वालिदैन को हम काउंसलिंग करनी चाहिए, और काउंसलिंग का तरीका ये है कि आप कूल एंड काम इन्वायरमेंट में आप वालिद वालिदा को बिठा के आप उनकी जो मिज़री उनकी पहले सुने, और फिर उनके साथ मिल के उनको समझाएं कि ये बच्चे में हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें इतने % चांस है कि ये बच्चा आपका बच सकता है और इतने % चांस है ये नहीं बच। सर कुछ बच्चों में जलने के बाद उनकी जो जल्द होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो इसका क्या तरीका इलाज है, इसके लिए आगे क्या करेंगे? जो जल्द इसकी बच्चों की जल जाती है, तो जो सुपरफिशियल जलती है वो तो ठीक हो जाती, हील हो जाती है, दोबारा आ जाती है, लेकिन जो गहरे जल चलते हैं उनमें हमें जल्द लगानी पड़ती है। जिस एरिए में जल्द नॉर्मल है, जिस तरह मसलन थाई के ऊपर टांगों वाले एरिए में जल्द मौजूद है और उधर पेट के ऊपर जल गया या बाजू पे जल गया, तो वहाँ से हम जल्द उतार के एक मशीन में डाल के उसको फैला लेते हैं। थोड़ी सी जल्द जो है वो बहुत ज़्यादा एरिए को कवर कर लेती है, तो फिर हम वो जल्द लगाते हैं। बाद लोग इसके बारे में भी रिलेक्टेंट होते हैं कि हमने जल्द नहीं लगवाना, हालांकि ये अगर वो जल्द नहीं लगवाएंगे और गहरा ज़ख़म पट्टियों से सही करेंगे, वो सही तो हो जाएगा लेकिन वो सुर्ख रहेगा और वो उसके ऊपर उबार आएंगे, जिसको हम कहते हैं ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगा, और उसमें उसको खारिश होगी और बच्चा खारिश करेगा, ब्लीडिंग होगी, फिर खारिश करेगा, फिर ब्लीडिंग होगी, तो अल्टीमेटली उनको जल्द लगवानी पड़ेगी। तो इसलिए जल्द लगवा लेनी चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बच्चा जलता है जिसके जोड़ों के एरिए में जला हुआ हिस्सा होता है, मसलन ये रिस्ट जॉइंट है, कोनी है, तो जॉइंट के ऊपर बर्न होता है, वहाँ पे बच्चा जलने के बाद ठीक भी हो जाए तो फिजियोथेरापी करानी होती है, वर्जिश करानी होती है, अदरवाइज़ वहाँ पे वो जॉइंट जुड़ जाते हैं, कंट्रैक्चर बन जाते हैं, तो फिर आप उसका इलाज कराते रहते हैं। तो बाद लोग हम उनको समझा के भेजते हैं कि आपने दोबारा फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना है और आपने वहाँ इलाज कराना है, लेकिन वो उसके पास नहीं जाते और फिर अल्टीमेटली फिर दोबारा जाते हैं कि ये जी हमारे बच्चे का बाजू टेढ़ा हो गया, हमारे बच्चे की टांग टेढ़ी। देर से इलाज करवाएंगे, हमारे पास बच्चे 1 महीने पुराने बर्न के साथ आए हैं, 15 दिन के बाद आए, तो जो हकीमों के पास रहते हैं और फिर सही इलाज नहीं कराते, उनमें इन्फेक्शन हो जाती है। और इन्फेक्शन भी एक तो आम इन्फेक्शन है, एक वायरल इन्फेक्शन हर्पीज़ वायरस होता है, अगर वो लग जाए तो वो हम उसको सफाई भी नहीं कर सकते क्योंकि वो दूसरों को लग जाता है। 2 हफ्ते हम उनको एंटीवायरल ड्रग्स देनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद फिर 2 हफ्ते वेट करते हैं। इस तरह एक फंगल इन्फेक्शन है म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको वो लग जाए उसके तो बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो एक तो उनको ये जो है इन्फेक्शन होती हैं, दूसरा जो है इन्फेक्शन जब स्किन से फैलती है तो ब्लड में चली जाती है और फिर बच्चे की अल्टीमेटली उसके सारे सिस्टम को तबाह कर देती है।
तो एक तो ये पेचीदगियाँ, बाकी जो है जो बच्चा जल जाता है उसमें डिसेबिलिटी, जो इलेक्ट्रिक बर्न में तो देखा है हमें एम्पुटेशन, इतनी बच्चा जलता है गहरा कि उसकी जो है ना सप्लाई ख़त्म हो जाती है और उसके हाथ काले हो जाते हैं। अगर वो डेड हो जाए तो हमें काटने पड़ते हैं। हमारे पास बच्चे ऐसे हैं जिनके हमें दोनों लिम्ब काटने पड़ेंगे। बाद बच्चे ऐसे भी आए जिनके चारों लिम्ब से बेचारे मरूम हो, तो वो बड़ी मिजरी है वालिदैन की। हर अस्पताल में इंतज़ामात होने चाहिए जले हुए बच्चे के इलाज के लिए। बड़े बंदों के लिए पूरी दुनिया में देख लें, जो सबसे ज़्यादा जलने का चांस किसको है? बच्चों को है। 2/3 बच्चे जलते हैं, इंतज़ामात बड़ों के किए हुए। बर्न सेंटर बड़ों के लिए हैं, बच्चे वो लेते नहीं हैं। और बच्चा बड़ा कोई जलता है तो एसी वाले बर्न सेंटर में जाता है, और बच्चा जलता है तो वो किसी आप ऑर्डिनरी हॉस्पिटल में एक एमरजेंसी के ऊपर पड़ा हो। तो हमारे पास लाहौर में कोई बच्चे नहीं लेते, तो न्यू अस्पताल में इतना रश होता है तो हमें सर्दियों में एक एक बेड पे 4-4 बच्चे लिटाने पड़ते हैं। अभी हम इसके लिए हम गवर्नमेंट की मदद से और एक NGO फ्रेंड्स ऑफ म्यू की मदद से हम इलादा बर्न सेंटर यूनिट जो है वो बना रहे हैं, ताकि बच्चों की अच्छी से अच्छी केयर की। वालिदैन के नाम ये पैगाम देना चाहूँगा, सिंपल सी चीज़ें हैं जो प्रिवेंट की जा सकती हैं, उन पे आपका कोई पैसा नहीं लगना। अगर आप वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर लें तो आपका बच्चा जलने से बच सकता है। सबसे टॉप पे है माचिस। माचिस आपने देखना हर घर में चूल्हे के पास माचिस फ्री छोड़ी हुई। अगर वो माचिस लॉकर में रख के जाएं और माचिस ऊंची जगह पे रखें तो बच्चे, पता नहीं कितने बच्चे जलने से बच सकते हैं। बच्चों को माचिस से खेलने ना दें। दूसरा ये कि सबसे ज़्यादा हमने देखा बच्चे किचन में जलते हैं, तो बच्चों का किचन में दाखिला बंद कर। किचन में जितने बच्चे अवॉइड करेंगे आने, उनको रोकेंगे तो आपका बच्चा जलने से बच जाए। दूसरे नंबर पे गर्म पानी आप बच्चों की पहुंच से दूर रखें। आप, मैंने देखा हमारे पास 4 दिन का बच्चा जल गया, माँ ने गर्म पानी बेड पे रख दिया, बच्चा वहीं बेड पे लेट। तो बेड पे रखने की क्या ज़रूरत थी गर्म पानी। फिर तीसरे नंबर पे चाय बनाते वक्त, चाय देते वक्त, चाय पीते वक्त एहतियात करें। किसी वक्त भी बच्चा जो है ना बीच में आके वो चाय गिरेगी और बच्चे के ऊपर। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इलेक्ट्रिक बर्न में आ रही है, एक तो हाई वोल्टेज जो तारें आगे गुजर रही हैं, वापडा को भी चाहिए और लोगों को रिपोर्ट करना चाहिए कि उनके, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तारों के अलावा घरों में जो है ना लोहे का वेपर। हमारे पास बड़े बच्चे आ रहे हैं कि जी वो लोहे का वेपर पड़ा था, वो पतंग जो है तारों में लगी हुई थी, उसको उतारने लगा तो करंट। तो लोहे का वेपर कम, जिस तरह माचिस को ताले में रखना है, या तो लोहे का वेपर लाएँ ना, अगर है तो उसको भी ताले में रखें, उसको खुला ना छोड़ें, ताकि बच्चे तो आपको पता है बच्चे ही हैं, तो उनकी तो तख्लीकी माइंड होता है, उन्होंने कुछ ना कुछ करते ही रहना होता। तो लिहाजा इन चीज़ों को उन बच्चों से दूर रखें। माचिस, गर्म पानी, गर्म चाय, गर्म दूध और लोहे का वाइपर घर में, और बिजली के जो स्विच हैं उनको आप सेफ्टी कवर लगवाएं। सेफ्टी कवर मिलते हैं, और स्विच निचले लेवल पे ना लगवाएं, हाइट पे लगवाएं, ताकि बच्चे के हाथ। हमारे पास एक साल में 4000 बच्चे जले हुए आते हैं न्यू हॉस्पिटल पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट, 4000 पर ईयर। तो सर्दियों में ये तादाद गर्मियों के निस्बत डबल हो जाती है, और पर मंथ 200 से 300 बच्चा। फिर उसके अलावा पर मंथ कितने बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं, 20-30 बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसलिए जो सर्दियाँ हैं, इसमें सर्दियों में जो है जो बच्चे जलते हैं वो ज़्यादा जलते हैं गर्म पानी से, और बाकी मौसम में माचिस टॉप पे है। सर, गवर्नमेंट जो है वो ऐसे बच्चों के लिए अस्पतालों में क्या सहूलियात फराहम कर रही है? गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास पीड सर्जरी में जले हुए बच्चों के लिए काफ़ी सारी सहूलतें प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें बच्चों में मेडिसिन है, फ्री हैं, टोटल एंटीबायोटिक्स हैं, महंगी से महंगी कॉस्टली एंटीबायोटिक अवेलेबल है। उसके अलावा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, बच्चों में इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, उसके लिए इम्यूनोग्लोबुलिन के इंजेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री हैं, जो बच्चों को हम लगाते हैं ताकि उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़े और इन्फेक्शन ना हो। जिस तरह एक इंजेक्शन इम्यूनोग्लोबुलिन का है जो कि काफ़ी कॉस्टली में भी 20,000 तक है, तो वो एक बच्चे को कई इंजेक्शन लगते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसके अलावा ड्रेसिंग, बच्चों में जले हुए बच्चों के लिए स्पेशल ड्रेसिंग की ज़रूरत होती है, वो बड़ी कॉस्टली ड्रेसिंग होती है। एक एक जो ड्रेसिंग का पीस है
वो 1500 से 2000 तक कॉस्ट करता है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से वो जले हुए बच्चों के लिए स्पेशल ड्रेसिंग्स होती हैं, सिल्वर ड्रेसिंग होती हैं, एक हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग होती हैं, सुपरफिशियल बर्न के लिए लेदर ड्रेसिंग है, डीप बर्न के लिए लेदर ड्रेसिंग्स हैं, और वो एक बच्चे जले हुए पे कई ड्रेसिंग इस्तेमाल होती हैं। तो गवर्नमेंट की अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट ने जले हुए बच्चों के लिए ये सहूलतें दी हैं, लेकिन असल चीज़ है कि जले हुए बच्चों के लिए पीडियाट्रिक बर्न रूम, पीडियाट्रिक बर्न यूनिट बनाने की ज़रूरत है। जहाँ तक फूड का तल्लुक़ है, जले हुए बच्चों में हम कहते हैं हाई प्रोटीन डाइट दें। जितनी हाई प्रोटीन डाइट लेगा उसमें उसके जो वूंड हीलिंग में हेल्प मिलेगी। इस तरह विटामिन, उसको मल्टीविटामिन चाहिए। जिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जिस चीज़ में जिंक है, या हम जिंक इन द फॉर्म ऑफ सिरप भी देते हैं, तो फ्रूट्स उसको देने चाहिए, विटामिन सी देना चाहिए। तो विटामिन सी है, जिंक है, और उसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट, ये वो चीज़ें हैं जिससे बच्चे की वूंड हीलिंग में हेल्प मिल सके। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। और सामीन, जिस्म का जलना बच्चों के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोताही बरती जाती है कि इस केस को, इस बीमारी को डिस्कस नहीं किया जाता। आज हमने बड़े डीपली, बड़े इसको गौर से इसके ऊपर बात की है। उम्मीद है आपको इसका जो है फ़ायदा होगा और आप अपने बच्चों का आइंदा ख्याल रखेंगे। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।